अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज जितना वचन मैं सुनूं, पवित्र आत्मा के कार्य देखूं, उनसे मैं आशीषित हूं, मेरी जिंदगी सेम न रहे। उठाओ अपने हाथों को, मांगो। जितने काम मैं देखूं मैं स्वीकार करूं, जितनी गवाहियां मैं सुनूं स्वीकार करूं, मेरी जिंदगी सेम न रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। याद रखो, एक वचन बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा, इसहाक की माता की मृत्यु के बाद इसहाक की पत्नी के द्वारा परमेश्वर ने उसको शांति दी। आपकी लाइफ में मैं खुदाबंद की चीजों को एंट्री करता हुआ देख रहा हूं। आप देखोगे, आप पीस लोगे, खुदाबंद से शांति लोगे। उठाओ अपने हाथों को, अपने घुटनों पे आ जाओ और फिर से बोलो होली स्पिरिट। सुनो ध्यान से, आज हमें सोशल मीडिया का फायदा हुआ है कि लोग सोशल मीडिया पे वचन सुन रहे हैं। पहले सिर्फ टीवी से लोगों के पास पहुंचा जाता था, अब सोशल मीडिया से तरह तरह से हम उनके पास पहुंचते हैं। लेकिन सोशल मीडिया से एक नुकसान हुआ है, वो स्पिरिचुअलिटी का नुकसान। फायदा भी हुआ और नुकसान भी हुआ। आपको आज प्रेयर में जाना है कि परमेश्वर होली स्पिरिट मेरी लाइफ में ओवरटेक करे और हर वो चीज जो शैतानी और शारीरिक है, बाय फायर उसे खत्म कर, जबरदस्ती उसे खत्म कर, कोई कारण बना उसे फिनिश कर और रिलीज करो होली स्पिरिट की फायर को शैतान की ताकतों के ऊपर। और बोलो पवित्र आत्मा मुझे भर। हाथों को उठा के बोलो होली स्पिरिट मुझे फिल कर। मांगो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ऊंची आवाज में। हर वो आत्मा जो मुझे आत्मिक रीति से पीछे करे, कैच फायर होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर को फिर से ऊंची आवाज में। आग लगा दो आज शैतान को यीशु मसीह के नाम में और रिलीज करो फायर को। हर वो आत्मा जो मुझे आत्मिक रीति से पीछे करे, कैच फायर, कैच फायर, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर को, रिलीज करो अपने आप को यीशु मसीह के नाम में। बोलो होली स्पिरिट मुझ पे उतर, अपनी सामर्थ से मुझे भर, अपने आप से मुझे भर। सुनो मेरी बात, आप जब इस आत्मा से फ्री होते हो जो शारीरिकता का आत्मा है, आप सिर्फ पाप से ही नहीं बचते हो, आपका फ्यूचर सेफ रहता है परमेश्वर के हाथों में। आज हम प्रेयर करेंगे, प्रीचिंग सुनेंगे, प्रेयर करेंगे, प्रीचिंग सुनेंगे, प्रेयर करेंगे और लाइव देखेंगे खुदाबंद के काम। आप तैयार हैं? क्योंकि थर्सडे आपको मालूम है अब प्रेयर को डेडिकेट किए, फायर प्रेयर्स, प्रीचिंग, फायर प्रेयर्स। आपको छूटना पड़ेगा। आप तैयार हो? एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब शारीरिकता का आत्मा आपकी लाइफ में काम करता है तो उसका नुकसान क्या होता है मैं आपको बताता हूं। एसाव, इसहाक, याकूब, अब्राहम, आपने ये स्टोरी सुनी होगी, हां या ना? आपने अब ध्यान से सुनना। अपने हाथों को उठाओ सबसे पहले, बोलो होली स्पिरिट अपनी मर्जी मुझ पे जाहिर कर, मुझे आत्माओं की परख दे,
ताकि मैं शैतान के धोखे में ना आ सकूं। मुझे शारीरिकता से बाहर निकाल, ताकि मेरा फ्यूचर आपके हाथों में सेफ रह सके। मांगो अपने हाथों को उठा के आराम से एक आवाज से। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। मैंने आपको क्यों बोला, मालूम कि आप शारीरिकता की, आत्मा के आप खिलाफ प्रार्थना कर सके। एक इंसिडेंट मैं आपको अपनी लाइफ का बताता हूं, आंखें खोल के सुनो। एक लड़की थी जो मेरे लिए प्रार्थना करती थी कि मेरी इसके साथ शादी हो जाए, और 40 रोजे उसने मेरे ख्याल में 10 बार रखे होंगे मेरे लिए कि मेरी इस से शादी हो जाए। वो लड़की प्रार्थना करती थी और रोजे रखती थी। कोई पाप नहीं जिंदगी में, एक ही प्रार्थना थी, और जितनी वो प्रार्थना करती थी उतनी नफरत इंसान से नहीं, उस लड़की के लिए, शादी के लिए मेरे मन में पैदा होती थी। और जब ये आत्मा आपकी लाइफ पे अटैक करता है, आप भूल जाते हो आपने प्रार्थनाएं किन विषयों पे करनी है। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? पूरी बाइबल पढ़ लो, पूरी बाइबल, एक बंदे को पढ़ लो जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया या इस्तेमाल नहीं किया। उनकी लाइफ का एक मेजर रीजन था ये शारीरिकता का आत्मा, शरीर के अनुसार चलना। आप जानते हैं परमेश्वर ने इसहाक को इस्तेमाल किया कि नहीं किया? बाइबल बताती इसहाक जब 40 साल का हो गया था, उसे तब भी यह मालूम नहीं था कि किस लड़की से उसकी शादी होनी। और अब्राहम ने यह चीज देखी कि इसको अब मैरिज की जरूरत है, और उसने अपने नौकर को बोला कि यहां हाथ रखे कसम खा के जा कि इन कनानियों में से नहीं, मेरी खुदा के मानने वाले लोगों में से तू एक लड़की को मेरे बच्चे के लिए लेके आएगा, हाँ या ना? और बाइबल कहती जब वो लेने गया तो रिबिका को जब लेके आया तो इसहाक को बोला गया कि ये लड़की का नाम रिबिका है और ये परमेश्वर ने तेरे लिए भेजी है। और उसने एक्सेप्ट किया और उससे शादी की और परमेश्वर की आज्ञाओं में बना रहा। और परमेश्वर अभी भी उसको बोलता है अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। याकूब क्यों, एसाव क्यों नहीं? एसाव भी तो इसहाक का ही बेटा था ना, तो परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं कहता अब्राहम, इसहाक, एसाव और याकूब का परमेश्वर? बाइबल बताती एसाव शारीरिकता के नीचे चला, और जो लड़कियां परमेश्वर को बुरी लगती थी, कनानी लड़कियां, उनसे एसाव ने शादी की क्योंकि वो देखने में सुंदर थी। बाइबल का हर मेजर इजरायली राजा इसलिए परमेश्वर के खिलाफ चला क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो मूर्ति पूजक थी और खुदा को मानने वाली नहीं थी। हजारों राजे इसलिए गिर गए क्योंकि मैरिज चुनने में उन्होंने शारीरिकता का इस्तेमाल किया, आत्माओं की परख का इस्तेमाल नहीं किया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आज हम शादी कैसे करते हैं? तेरी कास्ट क्या है, मेरी कास्ट ये, कमाता कितना है, खाता कितना है, जाता किधर है। देखो मैं नहीं कह रहा कि एक अमीर बंदा गरीब से शादी कर ले, नो, गरीब बंदा पैसों से नहीं गरीब। आज एक गरीब अगर विजन के साथ खड़ा है, कल को अमीर हो जाएगा वो। सुनो, गरीब कौन है? गरीब वो है जो विजन का गरीब है, दिमाग का गरीब है। आज एक गरीब वो है जो कह रहा है कि मैंने अपनी लाइफ को सेट करना है, मैंने दुबई जाऊंगा, मैं जाना कनाडा चाहता हूं, लेकिन दुबई जाने के भी पैसे नहीं है, इसको पैसा इकट्ठा करने के लिए मैं रिक्शा चलाऊंगा। रिक्शा भी नहीं है, 20 रुपए किराए पे ले लूंगा। ऑटो नहीं है, 200 रुपए किराए पे ले लूंगा, पैसा जोड़ूंगा, दुबई जाऊंगा, उसके बाद कनाडा जाऊंगा। ये बंदा गरीब नहीं, इससे हम शादी कर सकते हैं। गरीब कौन है? जो उसी लेवल पे रह रहा है और बोल रहा है कि नहीं, मैं आगे नहीं जाना चाहता, वो गरीब है। उससे आप डिसीजन ले सकते हो कि मैंने जाना है आगे कि नहीं जाना। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और जब डिसीजन लेने में गलती होती
और मैंने बहुत से लोगों को सेवकाई से उड़ते हुए देखा है सिर्फ इस डिसीजन के कारण। बड़े ध्यान से आप बात समझना। जब आत्मिक परख आपको हो जाती है, क्योंकि 2 हफ्तों से मैं आत्मिक परख की बात कर रहा हूं, हाँ या ना? उससे पिछले संडे हम गैर भाषा की बात कर रहे थे। अगर गैर भाषा आपके पास है, आप सब कुछ वापस लेके आ सकते हो। जो शैतान ने आपसे छीना, आप उसे वापस लेके आ सकते हो। हाँ, आप समझ रहे कि नहीं? गैर भाषा की हमने बात की, स्लो कर इसको, हमने की या नहीं की? कि गैर भाषा जब प्रकट होगी, न्याय प्रकट होगा, हमने बात की। और गैर भाषा आपके लिए क्या है? एक हथियार है। बैठ जाओ। क्या है? एक, बोल अपने पड़ोसी को, गैर भाषा क्या है? गैर भाषा एक हथियार है। तो आत्माओं की परख भी क्या है? एक। और अगर ये हथियार आपकी लाइफ में नहीं होंगे तो आप बेचारे क्रिश्चियंस होंगे जिनको कुछ भी समझ नहीं। आप ध्यान से समझना मेरी बात। जिस दिन हमारी एंगेजमेंट थी, उस दिन ये पूछ रही थी, आपको पता है मेरी कास्ट क्या है? मैं कहा नहीं, मेरे को पता नहीं क्या है, क्योंकि हम पहले कभी मिले नहीं थे, कभी बात नहीं की। 5 जनवरी को मेरे को मालूम नहीं था कि मेरी मैरिज होनी कब होनी। इतना मालूम था कि परमेश्वर ने कहा था अपने दास से कि अब तुझे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता था मैरिज रुकावट ना हो मिनिस्ट्री में, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, मैरिज के बाद मैं तेरी मिनिस्ट्री इंक्रीज करूंगा, बढ़ाऊंगा। तो मैं तैयार था। हाँ, तो जब हम बात कर रहे थे एंगेजमेंट के बाद, एंगेजमेंट होने के बाद, ये बोल रहे थे आपको पता है मेरी कास्ट क्या है? मैं कहा नहीं, मेरे को नहीं पता। जब परमेश्वर आपको मिलाए, आपको किसी चीज को पूछने की जरूरत नहीं। पर इतना हियाव उस बंदे के अंदर हो सकता है जो शारीरिकता के अनुसार ना चलता हो। आप जानते, थाउजेंड्स अच्छे रिश्ते आज चर्च मिस कर चुकी है, ये कास्ट मिलाने के चक्कर में, पैसा मिलाने के चक्कर में, उम्र मिलाने के चक्कर में। थाउजेंड्स रिबिका आप गवा चुके हो, थाउजेंड्स इसहाक आप गवा चुके हो, उम्र मिलाने के चक्कर में, कास्ट मिलाने के चक्कर में, हैसियत मिलाने के चक्कर में। और इसलिए मैं कहा, अगर होली स्पिरिट आपकी लाइफ में हो, आप आंखों के अनुसार नहीं चलोगे कि ये सुंदर है, ये स्मार्ट है। नो, आप कास्ट के हिसाब से नहीं चलोगे, आप चीजों के हिसाब से नहीं चलोगे। हालेलुया। आप इमेजिन करो, एंगेजमेंट के बाद जब मैरिज होने वाली, हम अपनी कास्ट डिस्कस कर रहे हैं। वो बोल रही मैं आज धर्मी हूं, मैं बोल रहा हूं हम तो इधर के हैं। हाँ, मैरिज होने टाइम क्रिश्चियंस लोग इसलिए नहीं सफर कर रहे क्योंकि वो शैतान उनके पीछे, वो इसलिए सफर कर रहे हैं क्योंकि बिना हथियारों के और बिना आत्मिक जिंदगियों के। हालेलुया। इमेजिन करो, जिस लड़के ने प्रार्थना की होगी 40 रोजे 10 बार रख के, परमेश्वर ने उसको शर्मिंदा किया। क्योंकि जब आप शरीर के पीछे चलेंगे, शर्मिंदगी आपके पीछे खड़ी होगी। उसने कहा मांगो तो दिया। बाइबल कहती इजरायलियों ने जब मांस मांगा कुड़कुड़ा के, परमेश्वर ने मांस तो दिया पर प्राणों को सुखा दिया। मुझे कनाडा जाना है, प्रभु कहता है मेरी इच्छा नहीं है, मुझे फिर भी जाना है। आप जाओगे कनाडा और पहुंच भी जाओगे, पर उसके आगे का रिजल्ट मैं आपको बताना नहीं चाहता। जब आप शारीरिक के पीछे भागेंगे तो कुछ ना कुछ तो बैड न्यूज फॉलो करेगी। और जब आप प्रेयरफुल होंगे और होलीनेस में होंगे और स्पिरिट में होंगे तो गुड न्यूज आपको फॉलो करेंगी। कोई उन्हें ब्लॉक नहीं कर सकता आपकी लाइफ में। इसलिए मैंने कहा स्पिरिचुअल ना होना घाटे का सौदा है। शैतान कुछ भी मीठा दे दे वो भी घाटे का ही सौदा है। और यीशु मसीह जितनी मर्जी कड़वाहट दे दे वो बाद में मिठास में बदल जाएगी। और उसकी कड़वाहट 2 महीनों की होगी और मिठास 200 साल की होगी। और शैतान की मिठास 2 सेकंड की, 5 मिनट की होगी और सारी उम्र मुंह कड़वा रहे। आत्माओं की परख जब नहीं होती बंदे को तो वो सफर करता है।
हालेलुया। आज कुछ लोग मैरिज नहीं कर रहे, पता है क्यों? उन्हें फॉरेन का रिश्ता चाहिए। प्रभु से चाहे पूछा हो चाहे ना पूछा हो, कहते नहीं हमें अपनी मर्जी थोपनी, हमें फॉरेन का रिश्ता चाहिए। आप खुदावन से ये बोलो, प्रभु तू मेरा बाप है असली, मुझे बेस्ट देना, जो भी देना बेस्ट आएगा आपके पास। हो सकता आज वो इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो, पर कल का वो बिल गेट हो सकता है, अगर वो स्पिरिचुअल है तो, अगर वो विजनरी है तो। हम अच्छी चीजें मिस कर जाते हैं इन चक्रों में। वो क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, ढमकाना क्या कहेगा। आपकी वाइफ के साथ आपको रहना है, आपके रिश्तेदारों ने नहीं रहना, आपके समाज ने नहीं रहना। हालेलुया, आपने रहना है। और जब शारीरिकता का आत्मा काम करता है आपकी लाइफ में, आपके डिसीजन रॉन्ग होते हैं, गलत डिसीजन। और मैरिज रॉन्ग हुई तो लाइफ फिनिश, मैरिज सही हुई तो लाइफ कंप्लीट। और अगर शारीरिकता में फंसे तो आप जीरो पे पहुंच जाओ। सुनो ध्यान से, आत्माओं की परख अगर नहीं होगी तो इंसान सफर करेगा, मुश्किल में रहेगा, दुखी रहेगा। अब्राहम की वाइफ की कोख बाइबल कहती बंद थी, और कितने साल में खुली वो? 90 साल। इजहाक की मैरिज हुई रिबिका के साथ, 40 साल का था। जब इजहाक के पहले 2 बच्चे एसाव और याकूब हुए तो इजहाक 60 साल का था। बाइबल कहती इजहाक धर्मी होने के कारण भी मैदान में ध्यान करने जाता था, रोज परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, उस कारण भी उसकी लाइफ में 20 साल बांझपन रहा। पर प्रॉब्लम यह है कि ये नहीं है कि मुश्किल धर्मी को प्रॉब्लम नहीं होगी और पापी हमेशा मुश्किल में रहेगा, ऐसा नहीं। लिखा धर्मी पर भी मुसीबतें आएंगी और पापी पर भी आएंगी, पर धर्मी उन मुसीबतों से निकल जाएगा और पापी पड़ा रहेगा। अब इसहाक को इस बात की पहचान थी कि ये बांझपन का आत्मा मेरे पिता से चलता आ रहा है, हमारे जनरेशनल से चलता आ रहा है। मेरी मां को भी मुझे पैदा करने में 90 साल लग गए थे, और अब वो चीज मेरी वाइफ को फॉलो कर रही, अब वो चीज मुझे फॉलो कर रही। पर मैं वो गलती नहीं करूंगा जो मेरे बाप ने की थी, उसने इस्माइल पैदा कर दिया। मैं वेट करूंगा, इंतजार करूंगा। जब आत्माओं की परख आपकी लाइफ में आती, आपके डिसीजंस रॉन्ग नहीं होते। और बाइबल कहती जब 20 साल बाद उसके बेबी हुआ, 2 हुए, एसाव और याकूब। क्योंकि आत्माओं की परख जब आपको होती, आपको मालूम होता अगर मेरी लाइफ में ये चैलेंज चल रहा है, इसके पीछे कौन सी स्पिरिट है। हालेलुया, कौन सा आत्मा इस चैलेंज के पीछे, इस गरीबी के पीछे, इस बीमारी के पीछे, इस डिले के पीछे कौन सी स्पिरिट काम कर रही? क्या परमेश्वर ने मुझे रोका हुआ या शैतान का काम? और जब आपको एक बार बीमारी समझ आ जाती है, आप उसका 50% ट्रीटमेंट उसी दिन हो जाता। अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस। आज से आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई कर, अंधकार की शक्तियों को, शरीर की आत्मा को, वो आत्मा जो शारीरिकता में लेके जाए, मेरी जिंदगी से दूर कर। मांगो यीशु मसीह के नाम में, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। मुझे आत्मिक बना, आत्माओं की परख मुझे दे, मेरे हथियार मुझे दे, मैं इन्हें हासिल करूं, इनके तरह लड़ूं और जीतूं, और गवाही के साथ वापिस आऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, हालेलुया। आपको ये ध्यान रखना है, आमीन। आप जानते इजरायली राजा, अगर आप उनके बारे में पढ़े बड़े ध्यान से, तो इजाबेल जो थी, इजरायली जो राजा होता था, उसका गिरना 90% उसकी वाइफ पे डिपेंड होता था। और जब वो सुंदरता के पीछे भाग के मिस्रियों से या उन रानियों से शादी करते जो परमेश्वर में नहीं होती थी, एक ना एक दिन उनका राज्य गिरता था। सुलेमान तब तक बचा रहा जब तक उसके पास
मसीही और परमेश्वर के डरने वाली रानियां थी, और जब वो अन्य जातीय रानियों में गया, वो खुद भी फंसा और मारा गया। हालेलुया। आपकी लाइफ आपके हाथ में है, डिसीजन आपका है। कैसे आगे जाना है ये आप सोचेंगे, आप डिसाइड करेंगे। परमेश्वर जी जो आपको बताएगा, थोपेगा नहीं। हालेलुया। पर बाद में अगर आप रोएंगे और प्रेयर करेंगे, उसका कोई असर नहीं होने वाला। आप जितने मर्जी अनॉइंटेड, गिफ्टेड, ब्लेस्ड क्यों नहीं है, ये गलतियां आपका पीछा करेंगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप जल्दबाजी में नहीं कर सकते, और इसीलिए मैंने कहा आत्माओं की परख आपकी लाइफ में होना जरूरी। कैथरीन कुलमैन, जिसके द्वारा बेनी हिन बचाए नहीं गए, अनॉइंटेड हुए और इफेक्ट हुआ उनकी लाइफ पे ऐसा कि हीलिंग मिनिस्ट्री कैथरीन कुलमैन से शुरू हुई बेनी हिन की। और बेनी हिन के करीबी लोग जिन्होंने उसकी बायोग्राफी लिखी है, एक ही बंदा उनके करीबी था, वो बायोग्राफी मेरे पास पड़ी। उसमें लिखा कि कैथरीन कुलमैन अपनी लाइफ के सिर्फ आखिरी के दिनों में इस्तेमाल हुई, जब वो बुढ़ापे में एंट्री कर ली। उस बुढ़ापे में जाके खुदावंद ने लंगड़े चलाए, व्हीलचेयर से लोगों को उठाया, अंधों को आंखें दी, मिरेकल्स किए, साल्वेशन लोगों को दी, क्योंकि परमेश्वर ने जवानी में उसको चुना था। और जवानी में एक ऐसा लड़का उसको मिला जो प्रचारक था, और उसने कहा कि हाँ हम शादी कर ले, तू भी प्रचारक है, मैं भी प्रचारक हूं। और परमेश्वर की आत्मा ने उसको मना कर दिया शादी करने के लिए कैथरीन को। पर वो बार बार परमेश्वर को मनाती गई कि नहीं प्रभु, देखता हूं प्रचारक का। आप जानते परमेश्वर एक बार अगर मना करे, परमेश्वर ने कहा उसको कि इजराइलियों को श्राप देने मत जाना। कहता ठीक है जी। 2 दिन बाद फिर कहता प्रभु मैं जाऊं। मालूम प्रभु ने क्या कहा? है नो, प्रभु ने कहा जा। पहले परमेश्वर ने कहा था मत जा, अब कहा क्या परमेश्वर बदल गया? परमेश्वर को मालूम था तू एक ढीठ व्यक्ति है, तूने फैसला कर लिया है, तो तू अब जा। और उसने फैसला कर लिया था कि मैंने शादी इसी से करनी, और उसने शादी की, और जब तक उनकी मैरिज रही तब तक वो इस्तेमाल नहीं हुई। उसने प्रीचिंग भी की, उसने टीचिंग भी की, पर प्रभु ने कभी काम नहीं किया जब तक वो अलग नहीं हुई और उसकी लाइफ फिर शुरू। आप समझ रहे मेरी बात? ये इतना सीरियस मैटर है, आत्माओं की परख, खुदावंद की आत्मा के अनुसार चलना, क्योंकि ये लाइफ है। एक रॉन्ग डिसीजन आप उसे प्रेयर के साथ कभी सही नहीं कर पाओगे। आप 20 साल बाद रियलाइज करोगे कि वो गलत डिसीजन था। और अपने बुढ़ापे में जाके वो इस्तेमाल होती है। अपनी जवानी के दिनों में वो अपनी मन मर्जी करती, चाहे चुनी हुई थी, खुदावंद के करीब थी, आत्मा पाया था, वरदान भी पाए थे, लेकिन वो किसी काम के नहीं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात को? जब आत्मा की परख, जिसकी मैं 2 हफ्तों से बात कर रहा हूं, जब नहीं आपकी लाइफ में होती, तब ये चीजें होती। हालेलुया। आपको प्रेयर में रहना, बाइबल को पढ़ना, उसको अंदर समाना अपनी लाइफ के, कोई लीकेज नहीं रहने देना अपनी लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, तो आप इन चीजों से बचे रह सकते हैं। तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, वो आपको लेके जाएगा डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। आप समझ रहे मेरी बात को? परमेश्वर ने दोबारा उसको नहीं बोला, नहीं अब नहीं, तेरे को बोला नहीं जाना। परमेश्वर कहा नहीं, चला जा, क्योंकि तू ढीठ व्यक्ति है, तूने सोच लिया, तू क्या करना चाहता तूने सोच लिया। और जब वो वहां गया तो उसे ट्रबल मिला सिर्फ, और उसको बाद में नुकसान हुआ उस चीज का। हर अच्छा दरवाजा खुदा की ओर से नहीं, हर एक दुख शैतान की ओर से नहीं। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आप परमेश्वर की अनॉइंटिंग, उसकी रजा के, उसकी मर्जी के नीचे हैं, तो आप 200 नेगेटिव चीजों को अपने आसपास पॉजिटिव में बदलता हुआ देख लेंगे। आप देखेंगे हर नेगेटिव मिल के पॉजिटिव बन रहा है आपकी लाइफ।
मैं आपको होली स्पिरिट से मैसेज दे रहा हूं, अगर आप खुदा के साथ वफादार हैं, सुनो, कुछ भी परमेश्वर कहता है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो तुमने खोया होगा। तू हर चीज को रिकवर करेगा। मैं नहीं जानता ये आमीन किसका ऊंचा है। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम में तू हर एक चीज को रिकवर करेगा। यीशु मसीह के नाम में तू हर एक चीज को रिकवर करेगी। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। ये मसीही लाइन ये वैसी नहीं है जैसी दिखती है। हालेलुया। ये सक्सेस, आज थर्सडे, देखो संडे बना हुआ है, आज मॉर्निंग मीटिंग है, ऑर्डिनरी मीटिंग। हाँ, सुनो ध्यान से, ये सक्सेस, इसको वैसा मत देखो, इसको जैसा देखना चाहिए इसको वैसा देखो। ये दान वरदान लोगों को नरक लेके जाने के लिए नहीं, स्वर्ग लेके जाने के लिए। हाँ, नरक लेके जाने के लिए प्रभु ने नहीं दिए कि एक वरदान पाया और वरदान यूज किया, उसके बाद जिंदगी जैसी मर्जी रखी पीछे, कोई मतलब नहीं। तो वो वरदान नरक लेके जाने के लिए फिर। हाँ, स्पिरिचुअल लाइफ को थोड़ा स्पिरिचुअल लाइफ की तरह लेना है। आमीन। और आपको क्या लगता है, चाहे आप एक आम से व्यक्ति क्यों नहीं, शैतान का पूरा जोर लगा है आपके पीछे, पूरा जोर लगा है उसका। कैसे आपको कट आउट करना है, स्पिरिट से, आत्मा से कैसे काटना है आपको, उसका पूरा जोर लगा है। उसको मालूम है जैसे ही वो कटा, सिस्टम फिनिश। इमेजिन करो आपके अंदर एक सीक्रेट सिन है, आप ब्लू फिल्म देख रहे हैं, आप कोई पाप कर रहे हैं, आपको क्या होली स्पिरिट गाइड करेगा? हाँ, क्या आपको लगता है आपकी अगुवाई होगी, आपको आत्माओं की परख होगी? कभी भी नहीं होगी। मैं आपको सच कह रहा हूं, होगी नहीं। आप उस एंटीने के सिग्नल को पकड़ने के लिए आपको शार्प करना पड़ेगा अपनी लाइफ को। आपको फास्टिंग में रहना पड़ेगा, आपको प्रेयर में रहना पड़ेगा। आप हर जगह नहीं जा सकते, हर पार्टी अटेंड नहीं कर पाएंगे आप। हालेलुया। आज से कुछ साल पहले मेरे एक रिश्तेदार में शादी थी। उस टाइम मैं प्रभु में था, पवित्र आत्मा पाया हुआ था, लेकिन उस मैरिज में मैं एक फिल्मी सॉन्ग पे डांस किया। और जब मैं वापिस आया घर, मुझे लानते पड़ रही थी परमेश्वर से कि मैं क्या करके आया हूं। मैं होली स्पिरिट से फिल्ड आदमी हूं, ये मैं क्या करके आया हूं। चाहे मैं उस समय नया मसीही था, बिल्कुल नया, लेकिन ये एंटीना बड़ा शार्प था तभी। और ना तो वो रिश्तेदार काम आए बाद में। जितना हम सोचते हैं वो नाराज ना हो जाए, चलो चलो चले, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, प्रभुदा सोच के डांस करना। बाद में वो काम भी नहीं आए और प्रभु भी गया। और जब मैंने खुलेआम डिसीजन लिया कि कोई शादी में डांस डूंस नहीं, वहां पे सॉन्ग चलेंगे, यीशु मसीह कहते हो आऊंगा मैं। सुनो, तब से रिश्तेदार भी आते हैं, 5 मिनट भी मांगते हैं, 2 मिनट मिल भी जाते हैं, और मैं भी खुश हूं और मेरा खुदा भी खुश है। आमीन। और ये आसान नहीं था, क्योंकि आपको मालूम है मेरी लाइफ डिपेंड करती है आत्माओं की परख पे, मेरी लाइफ डिपेंड करती है स्पिरिचुअल लाइफ पे। अगर ये गवा दूंगा मैं तो खत्म हो जाएगी चीज सारी। इमेजिन करो आप यहां हजारों लोग आज बैठे और मेरा वचन आत्मा से ना हो तो क्या फायदा आपको। और मैं सिर्फ गूगल से बाइबल पढ़ के आपको 10 बातें सुना के चला जाऊं तो उसका कोई फायदा नहीं, मेरे को मालूम। हालेलुया। आत्माओं की परख में रहना, स्पिरिचुअल लाइफ में रहना, एंटीना स्पिरिचुअल शार्प करना ताकि पिक्चर क्लियर हो, यह आपके लिए जरूरी है। और जब ये होती, आपकी मैरिजेस, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस, आपकी मिनिस्ट्री वो रिजल्ट देने लगती। आप समझ रहे क्या? जब है ही नहीं लाइफ में आत्मिक परख ही नहीं, आप रॉन्ग बंदा चुनोगे, रॉन्ग बिजनेस चुनोगे, रॉन्ग पार्टनर चुनोगे, रॉन्ग मिनिस्ट्री, रॉन्ग जगह चुनोगे, सब कुछ रॉन्ग होगा। बाद में कहोगे मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया?
क्योंकि रिजल्ट आने से पहले आपको कनेक्शन की जरूरत होती है, आत्मिक, स्पिरिचुअल। अगर वो टूटा हुआ है, आप अमेरिका भी जाएंगे तो भीख मांगेंगे। अगर वो बना हुआ है तो आप नाइजीरिया भी चले जाएंगे तो सबसे बड़ी चर्च बना लेंगे। आप इमेजिन करो, इस दुनिया का सबसे बड़ा पेंटिकोस्टल स्ट्रक्चर नाइजीरिया में। आप वहां गए नहीं हो, मैं गया हूं। वहां रोड पे चले जाओ, ऐसा लगता है गांधी जी का जमाना आ गया। 70 साल पहले सब कुछ काला, जंग लगा हुआ, काला धुआं, कोई गाड़ी, कोई ट्रक नहीं जिसका काला धुआं ना हो, सबके इंजन उड़े हुए। और दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है वहां। सबसे बड़े क्रिश्चियन आशीषित लोग वहां रहते हैं। पता है क्यों? परमेश्वर कहता है तेरी इकोनॉमी से तुझे डरने की जरूरत नहीं। तेरा देश अमेरिका हो, इंडिया हो, नाइजीरिया हो, कोई मायने नहीं करता। मैं तेरे साथ हूं कि नहीं? तेरी आंखें खुली हैं कि नहीं? आत्मिक बातों की तुझे परख है कि नहीं? कौन सा आत्मा तेरे साथ बात कर रहा है तुझे मालूम है कि नहीं? परमेश्वर 2 मिनट पहले जिस अपने प्रेरित को, जो सबका प्रधान था पतरस, जिसको ये कह रहे थे कि मैं तेरे पे बड़ी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, तू ऐसे जाएगा और शैतान के फाटक को तोड़ के लोगों को बचा लेगा। और 2 मिनट बाद परमेश्वर कह रहे थे, ओए शैतान, मुझसे दूर हो। क्यों? पतरस ने कहा था, परमेश्वर तू कभी क्रूस पे ना चढ़े। आत्माओं की परख कि ये इसके अंदर से खुदावंद ने बात नहीं की, इसके अंदर से शैतान ने बात की कि मैं अपना क्रूस ना उठाऊं। आपका पक्का दोस्त, बेस्ट फ्रेंड आपको संडे आने के लिए मना कर रहा है। आपको क्या लगता है? आपका फ्रेंड बोल रहा है, उसके अंदर से कौन बोल रहा है? और जब आत्माओं की परख होती, आप समझ जाते हो कौन सा आत्मा इस बंदे के पीछे काम कर रहा है। आप उसका इलाज कर लेते हो, अपनी आत्मा में समझ जाते हो, रॉन्ग डिसीजन नहीं लेते हो, और उसके आगे आपकी नेक्स्ट लाइफ निर्भर करती। परमेश्वर आपको फिर स्टेप बाय स्टेप नए लोग, नई चीजों को देता है जब वो आप में इतनी स्पिरिचुअलिटी को देखता है। आप समझ रहे मेरी बात को? और जब कनेक्शन ही कटा हुआ है तो आप फिर वो सड़कों पे गाय घूमती है ना, जानवर घूमते हैं, वो जो गली का आवारा कुत्ता, वो वाला हाल है। पता नहीं वो जिधर को मुंह उठाए चले गए, उधर खाना मिल गया, उधर भाग गए, उधर सड़क पे सो गए, भाई वो वाले हाल है। कुछ पता नहीं क्या करना है जिंदगी में। ये उन लोगों का हाल है जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं। अगर आप हैं फिर भी कंफ्यूज हैं, उसी स्पिरिचुअलिटी में बने रहिए, क्योंकि कंफ्यूजन जाने वाली। मैं आपको सच कह रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं आएंगी, आएंगी। मुश्किलें नहीं आएंगी, आएंगी। डर नहीं आएगा, कि दुख नहीं आएगा, सब कुछ आएगा, पर आप वो बना नहीं रहेगा आपकी लाइफ। अर्थ ये धरती यीशु मसीह को रख नहीं सकी क्योंकि वो धर्मी था, और उसको रिजेक्ट करना पड़ा क्योंकि धर्मी की लाश को वो ले नहीं पाई। आप समझ रहे मेरी बात को? दुख आपको रिजेक्ट कर देगी, पेन आपको रिजेक्ट कर देगी, वो तकलीफ आपको छोड़ देगी, क्योंकि आपकी लाइफ में टिक नहीं पाएगा। वो 3 दिन के लिए आ सकती, लेकिन संडे सुबह आपकी होगी। वो शुक्रवार शनिवार के लिए हो सकता है, लेकिन संडे आपका होगा। महंगा सौदा है भाई। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो महंगा सौदा है शैतान के साथ डील करना। वो सुंदर क्यों ना हो, आशीषित क्यों ना लगे, पर ये महंगा निकलेगा। हालेलुया। आत्माओं की परख में रहना जरूरी है। आमीन। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्यों जरूरी? क्योंकि उस पर डिपेंड करता है आप किधर जाएं, कहां तक पहुंचेंगे। और आत्माओं की परख वही बंदा ले सकता है जो कनेक्टेड हो परमेश्वर की आत्मा के साथ। पार्ट टाइम क्रिश्चियन नहीं कि चर्च में बैठे तो परमेश्वर के। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, स्टेज पे चढ़ने के लिए आपको बोलेंगे हम स्टेज पे चढ़ के गाना गाना चाहते हैं, इतने वो अपने आप को धर्मी कहते हैं। और जो उनके घरों में शादियां होती तो कोई दुनिया का गाना नहीं जो बजता नहीं वहां, कोई दुनिया की शराब की कोई ब्रांड नहीं है जो खुलता नहीं वहां। आज उसका असर नहीं होता, लेकिन कल होता है। उस समय परमेश्वर आपका आज से कोई आग नहीं बरसाता, लेकिन शैतान डंडे मारता है बाद। मैं जो आपको कह रहा हूं ये देखने में बोरिंग लग सकता है, पर आपकी लाइफ बड़ी आशीषित और ठहरी रहेगी। आप मेरी बात को फॉलो करो। मैं आपको सच कह रहा हूं,
ऐसा कुछ नहीं जो मैंने आपको बिना देखे या टेस्ट किए कहा हो। आपकी लाइफ ब्लेस्ड होगी। जो लोगों के घरों में झमेले झंझट जो मुसीबतें होती आप उसे नहीं देखोगे अगर आप उस रीति से चलोगे जिस रीति से एक क्रिश्चियन विश्वासी और परमेश्वर के लोगों को चलना चाहिए। हालेलुया। नहीं जी मेरा तो घर वाला कहता हूं वाला मैं तेन ले जाऊंगा चर्च। अच्छा उसकी बात पे आपको यकीन है कल को वो चेंज हो जाएगा, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। और परमेश्वर की बात तो है आपको यकीन नहीं, जो कभी नहीं बदलता, जो कभी चेंज नहीं होता। मसीह में आने के बाद आप आए मसीह में बाद में आए, आपकी शादी को 10 साल हो, वो अलग बात है। अब आपका हस्बैंड नहीं मानता, अपने कैरेक्टर से आप खींच सकते हो। एक लड़ाई है जो आपको बाय बर्थ मिली है कि आप गरीब घर में पैदा हुए हो। अब आपकी ये फाइट है, आपने कैसे अपनी गरीबी को तोड़ना है। हाँ, एक गरीबी आप खुद मोल लेते हो, तो मोल क्यों लेनी? जो आपको जन्म से मिली है फाइट लड़ने के लिए कोई चीज, वो तो है ही है, उसको तो फाइट करना ही है, लेकिन खरीदनी क्यों? एक बीमारी हो गई, एक मोल ले ली, तो मोल क्यों लेनी? जो तो है थी उसको तो है ही, उसको तो तोड़ेंगे परमेश्वर। लेकिन जो मोल ले लोगे, परमेश्वर बोलेगा मैं कैसे तोड़ूं? तूने खरीदा है इसको, शॉपिंग तो तूने की है। मेरी ये प्रेयर है आप बच के रहेंगे। और याद रखो कुछ भी लेट नहीं खुदाबंद के घर में। गॉड्स टाइम, गॉड्स प्लान्स आर द बेस्ट टाइम एंड बेस्ट प्लान्स। मैंने जितने दुनिया में आत्मिक लोग देखे, कभी जल्दी में नहीं देखे। वो उनकी मिनिस्ट्री का डिसीजन हो, वो उनकी लाइफ का हो, उनकी मैरिज का हो, उनके किसी भी चीज का हो। और याद रखो एक गिरा हुआ व्यक्ति गिरी हुई सलाह देगा और एक जीता हुआ व्यक्ति जीती हुई सलाह देगा। एक गिरा व्यक्ति उसकी सलाह हमेशा गिरी होगी क्योंकि ये उसका एक्सपीरियंस है, और एक जीता हुआ व्यक्ति एक जीती हुई सलाह देगा क्योंकि ये उसका एक्सपीरियंस है। अब आपने डिसाइड करना है दाऊद की तरह कि अपने परमेश्वर की तरह चलना है या सुलेमान की तरह कि अपने पिता दाऊद की गवाही पे चलना है, या दाऊद के भाई अपने ताया अपने चाचाओं की गवाही पे चलना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा ये बिलीव है कि आज थर्सडे आपके लिए सुपर थर्सडे, और मेरा ये बिलीव है कि अगले लगातार थर्सडे जब हम इस प्रार्थना और इस टीचिंग में जाएंगे, हमारी लाइफ सेम नहीं रहने वाली। ये श्योर है, ये श्योर है। मैंने कहा लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, कोड़ी शुद्ध होंगे। मैंने कहा ये श्योर है। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को, बोलो थैंक यू जीसस। मेरी हर कमी को दूर कर, आत्मिक बना, मुझे स्ट्रॉन्ग कर, मुझे कड़क कर, आत्मिक डिसीजंस के लिए, आत्मिक फैसलों के लिए। उठाओ अपने हाथों को, मांगो यीशु मसीह